नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे और जो क्वेश्चन है वो है ईवीएस की। इससे पहले भी हमने ईवीएस की एक क्लास लिए हैं प्रीवियस ईयर के। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज का जो पहला सवाल है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेसवे ट्रेन सूरत से नागरकोइल केरल के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे मतलब कि शाम के 7 बजे और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन के मार्ग की दूरी यानी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या है। अब बताइए, 29 नवंबर, ठीक है, आपको पता होगा कि 29 के नवंबर जो होता है वो क्या होता है, 30 डेज का मंथ होता है, 30 दिनों का। तो 29 से 30 तक जो क्या है, शाम के 19:45, ठीक है, 19:45 तक कितना हो जाएगा, 24 घंटा। ठीक है, अब 24 घंटा तो होगा 30 तक, 30 से फिर क्या बचेगा, 1 दिसंबर हम सुबह में अगर 7 बजे देख लें, 7:45 में कितना, यहाँ से यहाँ तक फिर 12 घंटे हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया, 36 घंटे। कब, सुबह के 7 बजे तक, 7:45 तक कितना हो जाएगा, 36 घंटे हो जाएंगे। अब इसमें कहा कि 11:45 तक, अगर 7:45 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 11:45 तक। तो 36 में अगर 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40 घंटे। ठीक है, अब 40 घंटे इतना, तो अब हमको कहा 2120 किलोमीटर, तो इसका चाल हमको ज्ञात करना है। 2120 में अगर हम 40 से भाग दे देते हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा। 0 से 0 कट हो जाएगा, 4 से अगर भाग देंगे तो 5 टाइम जाएगा, 4 पंचे 20 बचेगा, हासिल 1 और 4 तिया 12, तो 53 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि 29 से 30 शाम 7 बजे तक कितना हो जाएगा, 24 घंटा, और शाम 7 बजे से सुबह 7:45 तक कितना हो जाएगा, 12 घंटे। तो जो 1 दिसंबर है वहाँ तक कितना हो जाएगा, 36 घंटा, और 11:45 दिन में है ये, तो 11 36 4 40, यानी कि 7:45 प्लस 4 जोड़ देंगे तो 11:45 होगा। 36 प्लस 4 40 हो जाएगा, 40 से भाग दे के हमारा 53 किलोमीटर पर आवर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और जो बता दें कि जो पहला क्वेश्चन हमने करा, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं ईवीएस में। अब है, निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम। सुनीता विलियम्स, ये तो टेनिस खिलाड़ी है। बचेंद्री पाल, वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। सूर्यमणि, वो सूर्य का जो वो एक तरह से घर से निकली थी और उन्होंने एक संगठन दिया था, वो उसका है। उसके बाद है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी हमारे देश की वेट लिफ्टर रह चुकी है, 129 kg वेट उठा लेती है, 30 मेडल्स वो अब तक जीत चुकी है। ठीक है, ये बता दें, और 12 साल की उम्र से ही वो वजन उठाना शुरू कर दिया था। तो कर्णम मल्लेश्वरी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रूट्स। चुकंदर, आलू और अदरक, इसमें आलू और अदरक होगा नहीं। गाजर, हल्दी और अदरक, गाजर तो होगा जड़ लेकिन हल्दी और अदरक नहीं होगा। शकरकंद, मूली और हल्दी, इसमें मूली जड़ होगा और हल्दी नहीं होगा। अब गाजर, चुकंदर और मूली, ये तीनों में जड़ होता है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 64 नंबर, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ जो पाया जाता है, यानी डेजर्ट ओक इज ट्री विच इज फाउंड इन। जो रेगिस्तानी ओक नाम का जो पेड़ है वो कहाँ पाया जाता है, ये पूछा गया। अबू धाबी में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। हम पढ़ चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। ठीक है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो नेफ्थिन्स के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेगिस्तानी ओक जो है वो कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 65 नंबर प्रश्न दिया हुआ है,
अब बताइए, इसमें पहला है नेपथिन्स वह पौधा है जो शिकार करता है कि विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेपथिन्स, ए प्लांट विच इज हंट्स। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती के ढका होता है। ये भी सही है। ठीक है, घरनी के ये पत्ती ऐसे रहता है, पत्ती से ढका हुआ, ढक दिया जाता है। ठीक है, तो पत्ती ऊपर में रहता है, ऐसे ऊपर उठा हुआ रहता है और ढक दिया जाता है। तो ये दोनों, इट हैज़ दी पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय लीफ। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार करता है। ये गलत है, बड़े कीड़े भी फंस सकते हैं। ये छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता, आवाज़ नहीं, ये एक प्रकार का स्मेल होती है, उसके पास आता है। तो हमारा ए और बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 65 का ए और बी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर। भारत की आज़ादी के पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में है? ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडिया दांडी सेशोर लोकेटेड वेयर महात्मा गांधी डिड हिज फेमस मार्च बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये साबरमती आश्रम तक किया था। ठीक है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, दांडी आता, दांडी से साबरमती तक। ठीक है, तो हमारा गुजरात हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 67 नंबर प्रश्न है, उच्च एवं तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है। अब बताइए, सिनकोना पेड़ की जो छाल से किया जाता है वह पेड़ कौन सा है? तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मलेरिया में सिनकोना पेड़ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 68 नंबर प्रश्न। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स से ठीक पूर्व में स्थित है। अब बताइए, उसका घर कहाँ है? एक्स में है। किधर जाता है? ए, पूर्व में। तो ए यहाँ पे हो जाएगा, कितना है? 600 किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद फिर वह बी पर जाता है जो ए के दक्षिण में है। ए के दक्षिण में यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या है? बी में है, और इसकी दूरी 450 किलोमीटर है। ठीक है, अब वो फिर कह रहा है, फिर वह सी पर जाते हैं जो बी से ठीक पश्चिम में, बी से ठीक पश्चिम में है। सी पर ये जो क्या है 120 किलोमीटर है। अब उसके बाद अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाता है। अंत में वो वाई पर जो सी के ठीक ऊपर ठीक उत्तर में है। ठीक उत्तर में कितना है? 90 डिग्री, ये 90 किलोमीटर में। तो उसके बाद कह रहा है कि अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा, अस्पताल यहाँ पे हो गया और डॉक्टर के, ये देखिए, तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर का जो घर है वो किस दिशा में है? उत्तर और पश्चिम दिशा में। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 69 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, चिराऊ नाच कहाँ के लोग करते हैं? चिरू इज द डांस फ्रॉम द पीपल्स ऑफ झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो जो चिरू डांस है वो लोग करते हैं कहाँ के? मिजोरम के। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 69 का सेकेंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, नाइबोरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु आर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश कर्नाटक तो होगा लेकिन उड़ीसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश होगा लेकिन महाराष्ट्र नहीं होगा। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक और केरल होगा, छत्तीसगढ़ नहीं होगा। अब उसके बाद हमारा चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 71 नंबर प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है? कर विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल एज पर एनसीएफ 2005।
विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये तो होगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ये पहला उसमें से देख लेते हैं, प्राकृतिक के प्रति। इसमें से जो नहीं होगा उसका चुनाव करना है। अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़े हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न, ये भी यानी कि करवाता है। हमको पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होगा, जो उद्देश्य नहीं है तो वही, ये दोनों तो उद्देश्य है, फर्स्ट और सेकेंड। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, तो ये भी है। ठीक है, ये भी होता है। अब हमारा लास्ट, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल विकसित करना, ये नहीं किया जाता। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य ये नहीं होता है कि पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीकता संख्यात्मक कौशल का विकास करना। तो जो गलत है वही सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा ये 72 नंबर प्रश्न दिया हुआ यहाँ पे। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 तक के लिए एक विषय क्षेत्र जो संकलित करता विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, केवल विज्ञान का नहीं करता है। पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक मुद्दे और विज्ञान की अवधारणाओं को, ये सही लग रहा है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को। तो हमारा जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो क्या होगा? पर्यावरण शिक्षा भी होगा, सामाजिक अध्ययन भी होगा और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को भी। द कंसेप्ट एंड इशू ऑफ साइंस, सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंट एजुकेशन। ठीक है, तो 72 का जो सेकेंड होगा, 72 का सेकेंड, वही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 73 नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे। निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? WRT-EVS पर्यावरण अध्ययन के। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। नहीं, 3, 4, 5 में पढ़ा। 1 से 2 की कक्षा के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो 1 और 2 में कक्षा में जो पर्यावरण पढ़ाया जाता है अध्ययन, वो 1 और 2 की जो यानी गणित और लैंग्वेज पेपर जो होती है उसके माध्यम से पढ़ाया जाता है। 2, 3, 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 1 और 2 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान द्वारा पढ़ाए जाते हैं। ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकेंड होगा वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में जो पर्यावरण अध्ययन होता है वो भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 74 नंबर प्रश्न है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है या इंगित करता है। ठीक है, कहा गया है कि बच्चों को जो पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है या इंगित करता है। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है? नहीं। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है? ये भी गलत होगा। तो पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, यानी EVS इज चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो ये हमारा थर्ड सही है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, जो हमारा 74 का है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 75 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सब थीम्स अंडर द थीम सजेस्टेड इन द EVS सिलेबस? निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित उप प्रकरणों का उपकरण है? ठीक है, तो यहाँ पे सब थीम पूछा है, थीम नहीं, थीम। तो यहाँ पे सब थीम हमको जानना है। पर्यावरण और परिवार और मित्र, जो फैमिली एंड फ्रेंड, क्या है? थीम है। भोजन यानी फूड, वो भी थीम है। उसका जानवर, ये नहीं है थीम। थिंग्स वी मेक एंड डू, ये भी थीम है। तो ये तीनों गलत हो जाएगा। हमको सब थीम पूछा है, तो ये एनिमल्स यानी जानवर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 76 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के लिए वांछनीय गतिविधि है? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रक्रमों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रित रहना। ये तो गलत हो जाएगा।
6 प्रकरणों का ये भी पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं को महत्वपूर्ण, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो सबसे उपयुक्त होगा वो विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ठीक है, तो हमारा जो 76 है उसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 77 नंबर प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चे द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो ये हो जाएगा एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस बाय द चिल्ड्रेन्स। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, ये बिल्कुल सही है। बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। आपको बता दें कि जहाँ पे भी आपके पास डेफिनेशंस और डिस्क्रिप्शंस आए, परिभाषा जहाँ पे भी आ जाए वो गलत हो जाता है। तो हमारा ABC पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक है, तो ये ABC यही हमारा सही होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो हमारा 77 का जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 78 नंबर प्रश्न है हमारे पास। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न है। चिल्ड्रेन कैन बी इफेक्टिवली इंगेज्ड इन ईवीएस लर्निंग थ्रू। ठीक है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है नैरेटिव के द्वारा, बिल्कुल सही है, नैरेटिव के द्वारा, और स्टोरीज, ये भी सही है, और इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट बाय द टीचर्स, या शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं और प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो ये दोनों हमारा लग रहा है C और D जो होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, A और B, यानी कि वृत्तांत और कहानियाँ। ऑप्शन नंबर A और B जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 79 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव ऑफ EVS टीचर हु इनकरेज हिज हर चिल्ड्रेन टू ऑब्जर्व एनिमल मेक पिक्चर्स ऑन देयर O1R2। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवर का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, बच्चों में सौंदर्य संवेदना का विकास करना। तो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का विकास करना, बच्चे में अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन एंड डेवलप करना। ठीक है, और डिजाइंस, और बच्चों में क्या है हमारा सौंदर्य संवेदना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ये जो हमारा हो जाएगा फोर्थ नंबर। ठीक है, कि क्योंकि जो डेवलप एस्थेटिक सेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारा ABC इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 80 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। टोटल हम लगभग अभी 20 क्वेश्चन कर चुके हैं और हमारे पास 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो 80 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला के समूह करके सीखने पर बल दिया जाता है। ठीक है, क्या कहा गया, पर्यावरण अध्ययन में जो है शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। ठीक है, अब इसका है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली शक्ति है। ये बिल्कुल सही है। समूह में सीखना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, गलत हो जाएगा। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। समूह में सीखना कक्ष में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है, ये भी सही है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रमों को समय पर पूरा करने में सहायता करता है, ये गलत हो जाए। तो B और C जो होगा वो सही हो जाएगा। B और C किस में सही है, ऑप्शन नंबर 3 में जो है B और C वो सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 81 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 81 नंबर प्रश्न दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स ऑफ EVS लर्निंग। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र और कक्षा। तो इसमें जो पर्यावरण अध्ययन को, या मतलब कह रहा है कि EVS लर्निंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक तरह से देखा जाए तो इन्वायरमेंट स्टडीज़ में परिवार तो होगा ही, समुदाय के सदस्य भी होंगे, न्यूज़पेपर्स भी होंगे। तो सबसे प्रभावशाली जो होगा ABC, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा 81 का 3 जो होगा
वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 82 नंबर प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलो इन ईवीएस? ईवीएस में जो सिखाया जाता है वो किस तरीके से दिखाया जाता है? ग्लोबल टू लोकल नहीं, अमूर्त से कंक्रीट, कंक्रीट से अमूर्त हो सकता है, यानी कि अमूर्त से मूर्त, मूर्त से अमूर्त की ओर जाएगा, न कि अमूर्त से। अज्ञात से ज्ञात, ये भी गलत है। हमेशा हम क्या करते हैं? नॉन टू अननोन जाते हैं। तो हमारा चौथा नंबर जो होगा वो सही हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, 83 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन ईवीएस? निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? पोर्टफोलियो सही है, इसमें सारी जानकारी रहती है बच्चे की। ठीक है, किस कम्युनिटी से आ रहा है, किस जाति से, माँ बाप, सबके बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। रेटिंग स्केल्स ये भी सही है, और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स ये भी सही है। उसके बाद एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, ये जो है रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा, यानी कि जो नहीं है वही सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 84 नंबर प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास। निम्नलिखित में किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड वाइल एक्सेसिंग चिल्ड्रेन इन ईवीएस? ठीक है, एसेसिंग, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यक्रम में प्रत्येक पाठ में अंक में दिए गए आज हमने क्या सीखा, इस पर चर्चा। आकलन के संकेतों का उपयोग बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। तो आपको बता दें कि ये जो 84 नंबर प्रश्न होगा उसका बिल्कुल सही आ जाएगा। बच्चों का जो उत्तर है उसको सही या गलत में नहीं आंकना है, यही है, इससे दूर करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 85 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के दाने को डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों के इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है प्रेरित तो करेगी, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा होगा वो हमको। बच्चों को अनुभव साझा करने को प्रेरित कर सकती है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्न, तो ये 1, 2 और 4 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा, उस पर चर्चा करने को प्रेरित करना। इनकरेजिंग हर हिज चिल्ड्रेन टू ऑब्जर्व, शेयर देयर एक्सपीरियंस, फॉलो बाय डिस्कशन ऑन द एक्टिविटी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 86 नंबर प्रश्न दिया है हमारे पास। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। ठीक है, सूची पर हमें विचार करना है, उसके बाद उसका आंसर देना है। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, यानी क्या है? कछुआ है, घड़ियाल है, कौवा है, बत्तख और मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? मछली भी पानी में रहती है, घड़ियाल भी और कछुआ भी। तो हमारा कौवा जो होगा वो तीनों से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो 87 नंबर प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास, कॉलम में मिलाने को कह रहा है। ठीक है, सबसे फर्स्ट है हांगकांग। हांगकांग क्या है? पकाया हुआ सांप का डिश बना के खाया जाता है। तो जो फर्स्ट है ए है उसका 5 होना चाहिए। ठीक है, ए का 5 होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं ए में 5 जो दिया हुआ है, तो वो जो ऑप्शन नंबर ए में भी, बी में भी, या 1, 2 और 3 तीनों में दिया हुआ। अब उसके बाद दूसरा है केरल। केरल में किसी भी कड़ी के साथ उबला टेपिओका खाया जाता है। तो बी का 1 होना चाहिए और बी का 1 सिर्फ एक में है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो सी का दूसरा होना चाहिए,
सी का दूसरा सरसों के तेल में बनी मछली। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है गोवा। गोवा में क्या है, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाई जाती है। ठीक है, छोले भटूरे कहीं पर भी नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 88 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीसीज मूव्स इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विथ ए जर्क। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? तो इसका बिल्कुल सही और सिंपल आंसर है मैना। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 89 नंबर प्रश्न है हमारा। ठीक है, देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन हाउसेस। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है उसमें रहते हैं। बिल्कुल सही है, राजस्थान में जो गांव के लोग होते हैं मिट्टी के घरों में जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है उसमें रहते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। ये तो असम में बनाए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवर को रखते हैं। तो ए और सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 90 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न है वो हमारा। हाथियों के विवरण में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट्स। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप 2 to 4 hours ओनली इन ए डे। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये बिल्कुल सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 kg से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। नहीं, एक दिन में 100 kg खाता है वो, मतलब 1 क्विंटल 100 kg। तो यहाँ पे 200 दिया था, ये गलत हो जाएगा। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ये भी सही है। उसके बाद जो चौथा है ऑप्शन, किसी हाथियों के झुंड में सबसे जो बुजुर्ग हाथनी होती है सभी फैसले लेती है। मतलब कि जो बुजुर्ग हाथी होती है वही लीडर होती है, नेता होती है। तो हमारा जो पहला है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ए भी सही है। बी फिर गलत है, और सी भी है और डी भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है CDA, ACD न दे करके CDA दिया हुआ है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने आज टोटल 30 प्रश्न किए हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और आपको कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन पे कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।